बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे ना दोपहर का टाइम हो चुका था और यहाँ पे मैं दे रही थी गमलों को पानी। सुबह मुझे ना याद भूल गया था कि गमलों को मैंने पानी देना है, तो खैर अभी इस टाइम दे रही थी। और आज जुम्मे का दिन है और मेरी तरफ से आप सबको जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस जुम्मे के सदक़े ना अल्लाह पाक हमारी जायज़ दुआ को कबूल करे। जितने भी लोग परेशानियों में और तकलीफ़ों में है ना, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियों और तकलीफ़ों को दूर करे, आमीन। तो यहाँ पे मैं बच्चों को सुपारा पढ़ा रही थी और बाद में फिर मैंने ना नमाज़ पढ़नी थी। अच्छा, बच्चों को हर काम में जल्दी होता है कि हमारा ये जल्दी से बस काम हो जाए। बच्चों का सबक सुना, फिर टाइम देख रही थी और घड़ी में सेल ख़त्म हो चुके थे। मैंने कहा चले जी, बच्चे आते हैं ना जुम्मा पढ़ के, तो क्योंकि हमारे गली में ना जो दुकानें हैं तो वो ना जुम्मे के दिन बंद हो जाती हैं। तो फिर मैंने कहा चलें जी, बच्चे आएँगे तो फिर सेल वगैरह लेकर आएँगे। और अभी मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई थी क्योंकि मैंने ना दुरूद इब्राहीम की तस्बीह लाज़मी करनी होती है। तो बच्चे कह रहे थे मामा जी हमारी कापियों के ऊपर शीटें चढ़ा दें, क्योंकि फिर हम लोगों ने ट्यूशन जाना है। काफ़ी टाइम लग चुका था इनको शीटें चढ़ा के कापियों के ऊपर। फिर बच्चे ना ट्यूशन चले गए थे और फिर मैंने बाद में दुरूद इब्राहीम की तस्बीह लाज़मी ज़रूर की थी। और फिर मैं आ गई थी किचन में। आज सब्ज़ी में मैंने बनाई थी सब्ज़ी आलू फलियाँ, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। अच्छा, इस हंडिया में ना ये सालन बहुत मज़े का बनता है। तो मैं जब भी हंडिया में सालन बनाती हूँ ना मिट्टी की, तो मुझे अपनी ताई और चाचू बहुत ज़्यादा याद आते हैं। वो बेऔलाद थे, एक ही मेरे चाचू थे। मेरे अब्बू भी दुनिया से चले गए और चाचू भी और ताई भी चली गई हैं, क्योंकि वो ना ज़्यादातर मिट्टी की हांडी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। मिट्टी के बर्तन, चाय वगैरह पीनी हो तो मिट्टी के कप थे, और दूध गर्म करने के लिए जो कढ़ाई होती थी ना वो भी मिट्टी की थी। तो जिस बर्तन के अंदर दही खाते थे ना वो प्याले भी मिट्टी के होते थे। तो बस याद आ गए थे और उनकी औलाद नहीं थी। तो अब मेरे अब्बू फ़ौत हुए थे ना, तो कुछ महीनों के बाद फिर मेरे चाचू भी इस दुनिया से चले गए थे। 2 ही भाई थे और जितनी भी दुआ कर सकती हूँ करती हूँ, क्योंकि ये मग़फ़िरत का अशरा है। तो आप सब भी जितने भी हम सब के प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं ना, तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ कर बख्शें, क्योंकि हर किसी ने जाना है अपने अपने टाइम पर। तो असल तो ठिकाना वही है। तो जितनी भी दुआ कर सकें उतनी कम है। तो अल्लाह पाक जो है ना सबको सेहत दे, आमीन। और जो चले गए हैं अल्लाह पाक उन पर जो है ना अपनी ख़ास रहमत करे, आमीन। अच्छा, असर का टाइम हो चुका था, फिर मैंने असर की नमाज़ अदा की। तो असर के बाद जो भी चीज़ फ्राई करनी होती है ना, तो मैं फिर असर के बाद करती हूँ। यहाँ पे मैं पकोड़े बना रही थी, तो बस जल्दी से मैं एक-एक करके बना रही हूँ। अच्छा, मैंने सोचा कि चलें जी अब कुछ अरसे के बाद ना मैं कढ़ाई ले लूँगी। जब पैसे हाथ में आते हैं ना तो फिर ये होता है लेडीज़ को कि हम लोग किचन की ये चीज़ें ले लें, घर की ये चीज़ें ले लें। हर किसी को सँवारने का घर का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो इसी तरह मुझे भी है। तो मैं कहती हूँ चलें जी, अभी अभी ये कढ़ाई बिल्कुल ठीक है, सिर्फ़ इसका मसला ये है कि इसके अंदर जो नॉन स्टिक होती है ना वो बस ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने कहा चलें जी, इस तरह पकोड़े बनाने के काम आ जाएगी। तो फिर मैंने कहा चलें अगर अच्छी नहीं लगती तो फिर मैं नहीं ले लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी में गुज़ारा कर लेती हूँ। तो बस थोड़े अरसे बाद ले लूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं एक-एक करके पकोड़े निकाल रही थी। अच्छा, रमज़ान के थोड़े से बस रोज़े रह गए, मेहमान हैं, तो स्पाइसी चीज़ें खा-खा के ना तो अब दिल नहीं करता। लेकिन मेरे बच्चे कह रहे थे मामा जी आपने थोड़े से पकोड़े ज़रूर बनाने हैं। मैंने कहा चलें जी, फिर बच्चों के भी इस तरह छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं कि इफ्तारी के टाइम ये बनाएँ, ये बनाएँ। तो फिर मैंने कहा चलें जी। तो आज मुझे ना बस ऐसे लग रहा था जैसे मुझे ना हल्का-हल्का सा बुखार है। मैंने कहा अभी बुखार तो ना हो, थोड़े से रोज़े भी हैं तो वो ज़रूर रखने हैं। तो फिर इस तरह ईद की भी तैयारी करनी है, तो बस कुछ भी ना हो। तो ख़ैर फिर पकोड़े मैंने बना लिए थे और आज मैंने ना दही फुल्कियाँ बनाई थी। इसके अंदर मैंने आलू नहीं डाले थे, सिर्फ़ फुल्कियाँ डाली थी। इसके अंदर मैंने चने डाले थे, थोड़े से मैंने प्याज डाल दिया था। अब इसके अंदर मैंने दही मिक्स करके ना बस वो डाला है, और ऊपर ना पुदीने की चटनी डाल दी थी। और फिर इसके ऊपर चाट मसाला डालूँगी, और फिर मैंने क्या डाला था इसके ऊपर, इमली की चटनी डाल दी थी। तो बहुत मज़े की, बहुत स्पाइसी बनी थी। तो जो चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को साथ लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। और आप सब कितने अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं ना, यकीन करें बहुत खुशी होती है। और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि आप सबके घरों में जितनी भी दुख दर्द परेशानी है ना, अल्लाह पाक उनको दूर करे। और जितने भी मुझे देखने वाले हैं, अल्लाह पाक उनकी तमाम दुख दर्द परेशानी को दूर करे। और जो किराए के मकानों में रहते हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपना घर नसीब करे, आमीन। तो यहाँ पे दही फुल्कियाँ जो है ना वो बन के तैयार हो चुकी थी।
तो बहुत खुशी होती है अगर अच्छी चीज़ बने ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। साथ मैंने ना सेब और स्ट्रॉबेरी का मैंने जूस बनाया था। बस छोटा-सा व्लॉग था, ज़्यादा नहीं था। यकीनन आप सबको आज का व्लॉग पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जाते-जाते प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दुआओं में ज़रूर याद रखना है और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।